कि माइक्रो वोटर टारगेटिंग स्ट्रैटेजी की जब हम बात करते हैं तो ये पन्ना प्रमुख स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। पन्ना लेवल पे ये काम करते हैं। जितने ज़्यादा हमारे वॉलेंटियर्स डिवाइडेड होंगे, किसी भी मैनेजमेंट का ये रूल है, जितने भी हमारे वॉलेंटियर्स होंगे और वो जितने माइक्रो लेवल पे काम कर रहे होंगे, उतना एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हमारा ग्राउंड मैनेजमेंट होगा। ऑन गोइंग बेसिस पे बीजेपी अपने वॉलेंटियर्स को पन्ना लेवल पे मैप कर रही है और वहाँ पे उनको खड़ा कर रही है और पन्ना की जिम्मेदारी दे रही है। मतलब एक वोटर लिस्ट में एक पन्ने पे 30 वोटर होते हैं, तो आज के डेट में बीजेपी 30-30 वोटर पे अपने वॉलेंटियर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को 30-30 वोटर की जिम्मेदारी दे रही है, जिससे कि जब चुनाव का दिन आए तो ये वोटर उनको लेके जाके वोट दिला सकें। अभी इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से 12 स्टेप्स में पूरा बीजेपी का माइक्रो वोटर टारगेटिंग का प्रोग्रेशन क्या रहा। आज जिस लेवल पे बीजेपी का मैनेजमेंट चल रहा है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और स्टेप बाय स्टेप 12 स्टेप्स में आज किस लेवल पे ये माइक्रो वोटर टारगेटिंग चल रहा है, इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं और आगे का रोड मैप कैसा होने वाला है 2024 का। इस माइक्रो लेवल स्ट्रैटेजी की शुरुआत 2014 से हुई, जब नरेंद्र मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे। एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वाराणसी में वो चुनाव सिंबॉलिक तौर पे लड़ने गए थे, लेकिन उनका जो गढ़ है, उनका गढ़ हमेशा से गुजरात रहा है, तो गुजरात में वो वडोदरा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। अब जो गुजरात के जो पूरे कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने ये ठाना कि हम अपने प्रधानमंत्री को एज अ गिफ्ट उनको इंडिया में हाईएस्ट वोट मार्जिन से जिताते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, तो ये संभव करने के लिए उन्होंने पन्ना प्रमुख नया माइक्रो वोटर टारगेटिंग स्ट्रैटेजी निकाला कि पन्ना लेवल पे लोगों को जिम्मेदारी देते हैं। पन्ना प्रमुख उन्होंने उस समय शुरू किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2014 लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री 5,70,000 वोट मार्जिन से जीते, जबकि वही वडोदरा सीट भाजपा 2009 के चुनाव में 1.5 लाख वोट से जीती थी। तो इतना बड़ा डिफरेंस एक इलेक्शन में आ गया जब इतना माइक्रो लेवल स्ट्रैटेजी पे इन लोगों ने प्ले किया। उसके बाद क्या हुआ, नॉर्मल वे में बहुत ज़्यादा उस समय हाईलाइटेड नहीं हुआ ये पन्ना प्रमुख कॉन्सेप्ट। अपना बीजेपी का जैसे चल रहा था बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के ऊपर, वो तो खैर इनका चल ही रहा था। लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें श्री CR पाटिल, जिनको कहा जाता है कि ये मोदी जी के हनुमान हैं, जो मोदी जी कहते हैं वो इसको पूरा का पूरा CR पाटिल इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। CR पाटिल को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि आज बीजेपी में माइक्रो वोटर टारगेटिंग के मास्टरमाइंड CR पाटिल हैं और ये इस पूरे तंत्र की रीढ़ CR पाटिल हैं। ये सारा आइडिया इन्हीं से जनरेट होता है और इम्प्लीमेंट होता है, और आज के जो रिजल्ट्स हैं उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। सभा 2019 लोकसभा चुनाव में इन्होंने पन्ना प्रमुख का जो कॉन्सेप्ट था इसको अपने लोकसभा नवसारी में पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट किया। और न सिर्फ इन्होंने उस समय पन्ना प्रमुख बनाए 30-30 वोटर पे एक पन्ना प्रमुख, न सिर्फ इन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए बल्कि इन्होंने पन्ना कमेटी तक बना दी। मतलब हर एक 30 वोटर के पेज पे एक पन्ना प्रमुख और 3-4 मेंबर की कमेटी। तो आप सोचो 30 वोटर को मैनेज करने के लिए 5 वोटर, हो सकता है वो अलग अलग फैमिली से ही हो, तो वो तो ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएंगे। हर परिवार में एक भाजपा का वोटर हो गया लगभग, ऐसे समझ सकते हैं। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ CR पाटिल लोकसभा चुनाव 2019 इंडिया में हाईएस्ट वोट मार्जिन से जीते। 7 लाख वोट मार्जिन से ये लोकसभा चुनाव जीते नवसारी का। और इन्होंने अपने यहाँ पे कोई रैली नहीं करी, कोई जनसभा नहीं करी। इसी माइक्रो वोटर टारगेटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से, पन्ना प्रमुख स्ट्रैटेजी की वजह से इन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव इंडिया में हाईएस्ट वोट मार्जिन से जीता। भाजपा अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे बड़ा मौका देती है। 2020 में CR पाटिल को प्रमोट करके बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया गया गुजरात का, और उस समय से ये गुजरात में लग गए कि कैसे गुजरात में भाजपा को 182 में से 182 सीट मैक्सिमम सीट्स दिलवाई जाएं, ये टारगेट था। 2020 में इन्होंने वही सेम स्ट्रैटेजी पन्ना प्रमुख पूरे स्टेट लेवल पे लॉन्च कर दिया, और उसका रिजल्ट जो था वो कहीं से किसी से छूटा हुआ नहीं है।
पूरा लगभग आप देखो दिसंबर 2020 में इन्होंने पूरे स्टेट लेवल पे पन्ना प्रमुख का कैंपेन लॉन्च किया, और 2022 में जो गुजरात चुनाव हुए वो आज तक के हिस्ट्री में ऐतिहासिक चुनाव रहे हैं। 5वीं बार भाजपा की सरकार बनी और सारी एंटी इनकम्बेंसी को पीछे छोड़ के भाजपा प्रचंड बहुमत से 156 सीट जीत के आई 182 में से, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है गुजरात में कि इतनी ज़्यादा सीट से कोई भी पार्टी जीती नहीं है, कभी भी नहीं जीती है। 1984 में कांग्रेस जब जीती थी तो वो कुछ 149 सीट्स लेके आई थी, और भाजपा खुद भी जब 1998 में जीती थी, जो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था, उसमें 125 सीट लेके आई थी। बट इस बार 27 साल बाद भाजपा वहाँ 156 सीट लेके आई। उसके पीछे के जो मास्टरमाइंड CR पाटिल की पूरी स्ट्रैटेजी थी पन्ना प्रमुख, पूरे स्टेट लेवल पे इन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। रिजल्ट हमारे सामने है। बस अब क्या है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको मिल गई, उसको छाप डालो। नवंबर 2022 में भाजपा का सरल ऐप लॉन्च हुआ था, संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऐप। जब दिसंबर में गुजरात चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद जनवरी में दिल्ली के नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट में CR पाटिल ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि किस चीज़ से वो जीते, और उन्होंने ये पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी खोल के रख दिया भाजपा के सामने। फिर क्या है, आज की जो भाजपा चल रही है, ये पूरी की पूरी भाजपा माइक्रो वोटर टारगेटिंग के ऊपर चल रही है। जून 2023 में भाजपा ने मेरा बूथ सबसे मजबूत ये कैंपेन भोपाल में किया, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, और उसके बाद जून 2023 के बाद से लेके सरल ऐप पूरे देश भर में पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे आइडेंटिफाई कर रही है। सारी IT सेल का मैसिव वर्कशॉप, ट्रेनिंग, ये सब चल रहा है देशव्यापी स्तर पे भाजपा कार्यकर्ताओं का। उसमें क्या होगा, उसमें इनको सरल ऐप कैसे यूज़ करना है, कैसे अपने लोकल वॉलंटियर्स को डिजिटली सरल ऐप यूज़ करके डेटा एंटर करना है, बूथ लेवल मैपिंग के साथ। बूथ लेवल पे वॉलंटियर आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, और पन्ना लेवल पे वॉलंटियर आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2023 CR पाटिल ने गुजरात में ये अनाउंसमेंट किया है कि जो भाजपा कार्यकर्ता अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको अपना बूथ जीतना होगा। आप बूथ जीतोगे तभी, आप कितना भी काम कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, अपना बूथ जीतो तभी आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होगे। मैसेज एकदम क्लियर है। भाजपा अपने एक एक कार्यकर्ता को ये उनके माइंड में क्लियर कर रही है कि आपको आपका बूथ जीतना जरूरी है। आप सोचो, चुनाव हमेशा कभी भी हवाई लेवल पे नहीं जीता जाता है, बूथ स्तर पे जीता जाता है। जो संगठन, जो तंत्र इस माइक्रो लेवल पे काम कर रहा है हमारे सामने, अगर हम उसको हराना चाह रहे हैं या अगर हम उससे लड़ना चाह रहे हैं तो हमें उस लेवल पे काम करना होगा, नहीं तो हवाई लेवल पे चुनाव भाजपा के अगेंस्ट जीत पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन है। मतलब आज के डेट में इस तरह से इस लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो कार्य हो रहा है उसको चैलेंज कर पाना नामुमकिन है। दिसंबर 2023 5 स्टेट के जो चुनाव के रिजल्ट आए वो हमारे सामने हैं। 3 स्टेट में भाजपा अपने एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह भाजपा ने सरकार बनाई। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो भाजपा के बारे में बोल रहे थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस भाजपा ने किया। क्यों? क्योंकि संगठन लेवल पे पूरा तंत्र इनका इतने अच्छे से बना हुआ है, इतने अच्छे से कार्यान्वित है, काम कर रहा है लगातार, कि एक एक वोटर जिसको वोट देना है कोई मिस नहीं हो रहा है। अगर आपको देना है तो आपको बूथ तक ले आया जाएगा। ये होता है माइक्रो वोटर टारगेटिंग, और बिना इस तरीके के डिटेल्ड काम के जीत पाना असंभव है किसी भी दूसरे ओपोनेंट के लिए। और ये एक दिन में नहीं बना है तंत्र, ये तंत्र 2014 से लेके आज हम 2023 में खत्म हो रहा है, 2024 शुरू होने वाला है। पिछले 11 साल की मेहनत लगातार चल रही है इस लेवल पे तंत्र को लाने में। बीजेपी की माइक्रो वोटर टारगेटिंग आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, और आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में डालिए।